मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसआरएलएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो बीएससी पार्ट थर्ड का ही अपना कंटिन्यूशन में है, चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर सेकेंड। इसमें जो आज का टॉपिक है वो है कि पिरिडीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती है। क्यों? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिरिडीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं तीसरी पोजीशन पर ही क्यों प्रदर्शित करती है, दूसरी अथवा चौथी पर क्यों नहीं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आज इसी क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे इसमें, और पिरिडीन की कुछ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, जिससे उसके एग्जाम्पल और पिरिडीन की अभिक्रियाएं, ये टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो जाए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, जिससे अपलोड होने वाले नए वीडियो उन्हें उपलब्ध हो सके, उसका नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त हो जाए। चैनल में जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट को आप ओपन कर लें और आपके पुराने वीडियो जो इसमें अपलोडेड हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और नए वीडियो भी मैं प्लेलिस्ट में अपलोड करूंगा। तो आपको सारा जो केमिस्ट्री का कोर्स है थर्ड ईयर का वो आपको वहां मिल जाएगा। आप तसल्ली से उसे जब चाहें, जब आपकी इच्छा हो, जब आपको समय हो, देख सकते हो। रिपीट करना हो रिपीट भी देख सकते हो। पीडीएफ की फाइल जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, लिंक्ड है। तो आप डिस्क्रिप्शन खोलें वीडियो का, उसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल का जो लिंक है उसे क्लिक करें तो पीडीएफ फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, पिरिडीन तीसरी अथवा पांचवी स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। क्यों? रीजन पूछते हैं कि तीसरी और पांचवी पर ही क्यों करता है, दूसरी अथवा चौथी स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं होती है पिरिडीन में, इसका क्या कारण है? कैसे भी पूछे, चाहे 3-5 का पूछे, चाहे 2-4 पे क्यों नहीं होती, ऐसा पूछे, जवाब एक ही है। इसका जवाब जो है वो अपन पिरिडीन की बनने वाली अनुनादी संरचनाओं के आधार पर देंगे, उसी के आधार पर इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि पिरिडीन की संरचना क्या है। बेंजीन रिंग जिसमें नाइट्रोजन है और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब अपन इसकी तीनों स्थिति पर, दूसरी पे अभिक्रिया होती है, तीसरी स्थिति पर अभिक्रिया होती है, अथवा चौथी स्थिति पर अभिक्रिया होती है, उस पर बनने वाली अनुनादी संरचनाओं को देखेंगे और फिर देखेंगे कि किस जगह अभिक्रिया होगी। तीसरी और पांचवी स्थिति, ये जो स्थिति है ये वाली तीसरी, और इधर से काउंट करें तो ये तीसरी, और तीसरी के बाद ये काउंट करें तो पांचवी। तो तीसरी और पांचवी स्थिति जो है वो कॉमन है। सबसे पहले अपन लेते हैं दूसरी स्थिति पर यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़े तो उससे बनने वाली अभिक्रियाएं, उस बनने वाली अनुनादी संरचनाएं क्या होंगी। ये दूसरी स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ा, ये वाला डबल बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया, तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे, साथ वाले कार्बन पे या C2 कार्बन के पास आ गया। विषम चक्रीय यौगिकों में विषम परमाणु को एक नंबर देते हैं, तो ये कार्बन कौन सा हो गया, दूसरी स्थिति। तो नाइट्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस आवेश आ गया, ये वाला प्लस आवेश आ गया नाइट्रोजन पे, और इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ गया दूसरी स्थिति पर। अब ये जो प्लस आवेश आया है ये अनुनाद प्रदर्शित करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही का आवेश वल्य में आ गया है। ये नियम क्या है अनुनाद में, कि आवेश एक एटम छोड़ेगा, आवेश जिस एटम पर है उससे एक एटम छोड़ेगा और आगे वाले एटम पे जुड़ेगा। तो ये एटम छोड़ दिया उसने, आगे वाले पे जुड़ा। ये जो डबल बॉन्ड है ये
विपरीत दिशा में जाएगा जिस दिशा से आवेश आया है। आवेश इस दिशा से आया है तो ये विपरीत आ गया इधर। आवेश यूं ट्रेवल कर रहा है तो बॉन्ड उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है। बनने वाली अनुनादी संरचना क्या बनेगी? तीसरी पोजीशन पर धन आवेश आ गया। अब ये जो धन आवेश है यहां से ट्रेवल करेगा और एक एटम छोड़ करके आगे वाले एटम पे जाएगा इस पोजीशन पे, और जो डबल बॉन्ड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा पीछे की दिशा में। तो तीसरी अनुनादी संरचना क्या बनेगी? ये। तो दूसरी स्थिति पर जब इलेक्ट्रॉन इससे ही जुड़ेगा तो ये तीन अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। अब अपन बात करें तीसरी स्थिति पर यदि इलेक्ट्रॉन इससे ही जुड़ता है, अभिक्रिया थर्ड पोजीशन पर होती है, तो कौन कौन सी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी? तीसरी स्थिति यह है, ये वाली। जब दूसरी पोजीशन अपन ने देख ली तो अब अपन बात कर रहे हैं तीसरी पोजीशन की। तीसरी पोजीशन पर जब इलेक्ट्रॉन इससे ही जुड़ेगा तो ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा और धन आवेश कहां जाएगा? इस पोजीशन पर, ये पोजीशन पर। अब बेंजीन बनने में धन आवेश आ गया तो अनुनाद प्रदर्शित करेगा। ये आवेश, नियम वही है, नियम में कोई परिवर्तन नहीं है। आवेश एक एटम छोड़ेगा और आगे वाले एटम के पास जाएगा, तो इस पोजीशन पर आ गया। और बॉन्ड जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, पीछे वाले कार्बन परमाणुओं के मध्य जाएगा। तो अपने पास अनुनादी संरचनाएं क्या बनी? आवेश यहां गया, डबल बॉन्ड यहां गया। अब ये जो आवेश आया है ये पुनः आगे जाएगा। पुनः आगे कैसे जाएगा कि एक एटम छोड़ेगा और आगे वाले पे जाएगा। तो अब इसने नाइट्रोजन एटम को छोड़ दिया और आगे वाली पोजीशन पे आ गया, और जो बॉन्ड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो एक कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आ जाएगा। अनुनादी संरचना क्या बनेगी? ये अनुनादी संरचना बन गई। तो इसने भी तीन अनुनादी संरचनाएं बनाई जब तीसरी पोजीशन पर जुड़ा। अब अपन बात करें चौथी पोजीशन की। तो चौथी पोजीशन पर जब इलेक्ट्रॉन इसने ही अभिक्रिया करेगा तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगी? ये कि चौथा, ये पोजीशन है चौथी, चौथी ये पोजीशन है। यहां पे जब जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इसने ये जुड़ा, ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा और आवेश कहां जाएगा? तीसरी पोजीशन पे, यहां पे आ जाएगा। अब यहां से जब आवेश जाएगा तो ये आवेश ट्रेवल करेगा एक एटम छोड़कर आगे वाले एटम पे। तो किस पे आ गया? नाइट्रोजन पे। और बॉन्ड किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में, C2 और C3 के बीच में बनेगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनी? ये स्ट्रक्चर बन गई। अब नाइट्रोजन पे जो आवेश आ गया, ये आवेश यहां से ट्रेवल करेगा, एक एटम छोड़ेगा और आगे वाले एटम के पास जाएगा। बॉन्ड नियम वही है, कोई चेंज नहीं है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो आपका स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी? ये। अब अपन बनने वाली अनुनादी संरचनाएं अपने सामने है। दूसरी स्थिति पे जुड़ता है तो, तीसरी स्थिति पे जुड़ता है तो, और चौथी स्थिति पे जुड़ता है। ऐसी अवस्था में ये जो अनुनादी संरचनाएं हैं इनका कंपैरिजन करो, क्या फर्क है? आप देखेंगे दूसरी और चौथी स्थिति पर जब इलेक्ट्रॉन इसने ही जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, तो नाइट्रोजन ऐसा तत्व है जिसके पास धन आवेश आ रहा है, और तीसरी पोजीशन पर जुड़ने से नाइट्रोजन के पास किसी प्रकार का धन आवेश नहीं आता। नाइट्रोजन कैसा तत्व है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, वैद्युत ऋणी। उसके पास आवेश कौन सा आ रहा है? धन। जब नाइट्रोजन के पास धन आवेश आता है तो बनने वाली अनुनादी संरचना अत्यधिक अस्थायी हो जाती है। ध्यान दें, नाइट्रोजन के पास धन आवेश आ रहा है। इस धन आवेश आने के कारण जो अनुनादी संरचना बन रही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, वो हाईली अनस्टेबल है।
अत्यधिक अस्थायी है। और यदि तीसरी स्थिति पर अभिक्रिया हो रही है तो कोई भी अस्थायी अनुनादी संरचना नहीं बन रही। और यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही तीसरी स्थिति पर जुड़ता है, दूसरी अथवा चौथी स्थिति पर नहीं जुड़ता। तो ये आपको रीजन देना है यदि आपसे पूछा जाता है। और एग्जाम्पल यदि पूछे जाते हैं तो अपन एग्जाम्पल इसके अगले उसमें करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं जो पिरिडीन प्रदर्शित करता है। अब अपन डिस्कशन करते हैं जो पिरिडीन है उसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं कौन कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो पिरिडीन प्रदर्शित करता है। इससे पहले अपन ने थर्ड पोजीशन का डिस्कशन कर लिया कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं हैं वो तीसरी पोजीशन पर होंगी। सबसे पहली रिएक्शन ले रहे हैं NaNO3 से। जब NaNO3 से पिरिडीन की रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रीकरण की अभिक्रिया होती है। और नाइट्रीकरण की अभिक्रिया में तीसरी पोजीशन पर NO2 समूह जुड़ता है। प्रोडक्ट अपने पास क्या बनता है, 3 नाइट्रोपिरिडीन। HNO3 और H2SO4 के मिश्रण से इसकी अभी नाइट्रीकरण नहीं करवाया जाता है, नाइट्रीकरण NaNO3 से करवाते हैं, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट रिएक्शन, यदि AlCl3 की प्रेजेंस में क्लोरीन से अभिक्रिया कराएं और टेम्परेचर 80 से 110 115 डिग्री सेल्सियस रखा जाए तो कंपाउंड मिलता है 3 क्लोरोपिरिडीन। यहां ध्यान रखना AlCl3 की प्रेजेंस में जो अभिक्रिया हो रही है वो फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया हो रही है और AlCl3 एक्सेस में ले रहे हैं तब अभिक्रिया हो रही है। यदि AlCl3 एक्सेस में नहीं लेंगे तो अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अपन अभी फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो अपने को कंपाउंड मिला 3 क्लोरोपिरिडीन। यदि इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करवाई जाए और H2SO4 SO3 की प्रेजेंस में कराई जाए जिसे ओलियम कहते हैं, H2SO4 सधूम, तो ये कहलाता है ओलियम। ये जो मिक्सचर है SO3 H2SO4 का ये कहलाता है ओलियम। इसकी प्रेजेंस में ब्रोमीन से रिएक्शन हो रही है, कंपाउंड क्या बन रहा है, 3 ब्रोमोपिरिडीन। नेक्स्ट रिएक्शन, आयोडीन के साथ यदि अभिक्रिया करवाई जाए तो आयोडीन भी 50% ओलियम की उपस्थिति में रिएक्शन करता है और सेकंड पोजीशन छोड़ के थर्ड पोजीशन पर आयोडीन जुड़ती है और आयोडीन अधिक क्रियाशील होने के कारण पांचवी स्थिति पर भी जुड़ती है। तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं, 3 आयोडोपिरिडीन 3 5 डाई आयोडोपिरिडीन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, यदि इसकी अभिक्रिया HgOCOCH3 से कराई जाए तो CH3COOH इसमें से निकल जाएगा, यहां पे ट्वाइस आएगा। तो ये CH3COOH निकल जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इससे क्रिया करेगा और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, HgOCOCH3, मरकरी एसिटेट, मर्क्यूरिक एसिटेट जुड़ जाएगा इसमें, तो मर्क्यूरो एसिटो कंपाउंड बनेगा थर्ड पोजीशन पर। अब नेक्स्ट रिएक्शन करें इसकी फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया। तो अपन ने इधर डिस्कस किया क्लोरीनेशन जब कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ क्लोरीन ले AlCl3 ले रहे हैं तब क्लोरीनेशन हो रहा है। उसका क्या कारण है कि नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है। नाइट्रोजन एक बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वैद्युत ऋणता इसकी बहुत ज्यादा है और AlCl3 जो है वो लुईस एसिड की तरह व्यवहार करता है। ये एक लुईस एसिड है। जब अभिक्रिया कराई जाती है तो पहले लुईस एसिड जाके नाइट्रोजन के साथ क्रिया कर लेता है। कैसे क्रिया होती है कि AlCl3 डाला, AlCl3 इसके साथ योगात्मक उत्पाद बना दिया। अब AlCl3 क्रियाकारी मिश्रण में उत्प्रेरक के रूप में उपलब्ध नहीं है, इसलिए
AlCl3 फ्रीडल-क्राफ्ट की अभिक्रियाएं पिरिडीन के साथ आसानी से नहीं देता। क्लोरीन के साथ क्रिया करता है जब AlCl3 अपन आधिक्य में यूज करें, तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट की अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं होती है इसमें। तो नेक्स्ट रिएक्शन, यदि इसका सल्फोनेशन कर दे, HgSO4 की उपस्थिति में H2SO4 और SO3 जो सल्फ्यूरिक एसिड सधूम कहलाता है, ओलियम, उसके साथ अभिक्रिया कराएं तो 3 सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड, SO3H समूह तीसरी स्थिति पर जुड़ेगा। तो ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जो इलेक्ट्रॉन स्नेही की है। मेनली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पिरिडीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं तीसरी पोजीशन पर क्यों प्रदर्शित करता है। तो आपको सारी अनुनादी संरचनाएं बनानी है। उसके बाद नाइट्रोजन पर जहां जहां धन आवेश आ रहा है उसके नीचे आपको लिखना है अत्यधिक अस्थायी। फिर आप थर्ड पोजीशन पे कहोगे कि तीसरी पोजीशन पर कोई भी अस्थायी अनुनादी संरचना नहीं बन रही है, इसीलिए तीसरी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है। आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।